हेलो स्टूडेंट, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 4th की ईवीएस बुक चैप्टर 3 ए डे विथ नंदू। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ए डे विथ नंदू। तो ये एक स्टोरी है एलिफेंट की, जो कि नंदू हाथी रहता है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि उसी की ये स्टोरी है। तो चलिए अब हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं। नंदू वेक अप। नंदू वॉक अप and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big great tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. तो देखिए क्या होता है कि नंदू नींद से जगता है और उसने जब अपनी आंखें खोली तो कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ पर है। उसे लगा कि वह जैसे कि स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। तो ओह, ये तो अम्मा है, उसने सोचा। The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. तो फिर देखिए क्या होता है कि जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। नानी माँ ट्रम्प्ड मेड ए लाउड साउंड। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। सी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द जंगल. The other female elephants saw her and started to follow her. Nandu also went with them. तो सूरज आसमान में चमक रहा है तो उसकी गर्मी अब तेज़ होने लगी है। नानी माँ ज़ोर से चिंघारना, जो हाथी जो चिंघारता है, जो आवाज़ लगाता है, उसे हम लोग चिंघारना बोलते हैं। और शेर जब बोलता है तो उसे हम लोग दहाड़ना बोलते हैं और हाथी जब बोलता है तो उसे चिंघारना बोलते हैं। तो देखिए, तो नानी माँ ज़ोर से चिंगारी। वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी और नंदू भी चल दिया। अब देखिए क्या होता है फिर। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. After they had eaten, the herd moved towards the river. The baby elephants enjoyed playing in the water. The mothers laid down in the water and mud on the river bank. तो जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। तो अब देखिए फिर क्या होता है। देखिए, डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms of leaves and twigs in one day. Elephants do not rest very much. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. Elephants love to play with mud and water. The mud keeps their skin cool. Their big ears also work like fans. The elephant flap these to keep themselves cool. तो देखिए बच्चों क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, क्या तुम जानते हो कि एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम मतलब 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। क्या तुम्हें पता है
यह बात ये एक अमेजिंग फैक्ट है। तो हाथी बहुत कम आराम करता है, जैसे हम लोग बहुत रेस्ट करते हैं और भी बहुत एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रेस्ट करते हैं, लेकिन हाथी जो होता है वो बहुत ही कम रेस्ट करता है। तो यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है ना अमेजिंग फैक्ट। तो अब देखें, आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट। नंदू इज़ ओनली 3 months old बट ही वेट 200 kilograms. What is your weight? तो देखिए बच्चों कि नंदू तो सिर्फ 3 महीने का ही है, लेकिन उसका वज़न 200 किलोग्राम है। तो तुम्हारा वज़न कितना है? तो आपका वज़न कितना हो सकता है? तो 40 kg हो सकता है, तो हम इसमें 40 kg लिखेंगे। और देखिए, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रेन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। तो देखिए कि तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वज़न मिलाकर नंदू के वज़न के बराबर होगा। तो देखिए, एक बच्चे का जब वज़न 40 kg है, तो नंदू के वेट के उसके वेट से मिलाने के लिए तो कम से कम 40 को 5 से मल्टी कर दीजिए, तो हो जाएगा 200 किलोग्राम। तो कम से कम 5 चिल्ड्रन का होना ज़रूरी है। 5 चिल्ड्रन को हम मिला देंगे तो वो नंदू के वेट के बराबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फन एंड गेम्स। नंदू saw his brothers and sisters pulling each other's tails. He thought, I better not go near them. What if they fall on me? I am still small. He quietly went and stood near his mother. तो अब देखिए क्या होता है कि ये फन एंड गेम मतलब कि खेल खेल में तो क्या होता है कि नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। तो उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड द वाटर एज इफ शी वॉज telling him to go and play. Nandu loved to play in the water. His cousins were already there. Just as he reached near a strong fountain of water fell on his head. He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousins. Nandu joined them in the game. तो देखिए कि अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। तो नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। तो उसके दोस्त भी पानी में ही थे। तो पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। तो नंदू पूरा भीग गया। उसने सोचा यह उसके दोस्तों की शरारत थी, तो वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। अब देखिए, बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फील asleep एज ही ड्रैंक हर मिल्क। तो सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। तो जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd has only females and baby elephants. The oldest female is the leader of the herd. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old. Then they leave their herd and move around alone. Nandu will also leave his herd when he is that old. तो देखिए, तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ ही रहता है।
तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, लीडर होती है। तो एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। Like elephants, some other animals also live together in groups. These animal groups are called herds. Animal in herd usually move around together, searching for food. अब देखिए क्या होता है कि हाथी की तरह ही और भी कुछ एनिमल्स ग्रुप में एक साथ रहते हैं। तो एनिमल्स के ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग झुंड बोलते हैं। जो ग्रुप होते हैं, समूह को झुंड कहते हैं। अब तो झुंड में रहने वाले जो एनिमल होते हैं वो मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना, नहाना। तो ये सब वो एक ही झुंड में करते हैं, एक ही ग्रुप में करते हैं। If you were Nandu and you lived in a herd, what kinds of things would you do? तो अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते? तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि I would play, sing, dance, etc. एक्सेट्रा। तो अगर आप बताएंगे कि अगर मैं नंदू होता तो मैं खेलता, गाना गाता, डांस करता, खाना खाता, ये सब चीज़ करता। अब है कि इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। हु टेक्स डिसीजंस इन योर फैमिली? तो देखिए कि हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। तो तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? तो आप लिखेंगे माय फादर या माय मदर। आपके परिवार में जो भी फैसला लेता है तो आप उसका नाम लिखेंगे। अब है मेक ए कॉलेज ऑफ ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। फॉर दिस collect as many pictures of elephants that you can. Cut out the elephants and stick them in the notebook. तो देखिए क्या करना है आपको कि हाथियों के झुंड का एक कॉलाज बनाओ। एक कॉलेज मतलब कि एक आप इसका ये बनाइए, एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो इसके लिए तुम हाथियों के जितने पिक्चर्स इकट्ठा कलेक्ट कर सकते हो करो। अब उन्हें काट कर अपनी कॉपी में चिपकाओ। ठीक है, तो आप जितने भी हाथियों का आप पिक्चर कलेक्ट कर सकते हैं उसे आप कलेक्ट कीजिए जगह जगह से, जिस भी बुक से आपको मिले उससे निकालिए, कहीं से भी निकालिए और अपने कॉपी में उसे चिपकाइए। तो ये करना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंदू डिड थिंग्स that he liked to do. If you could spend a whole day with your friends, what all would you do? तो देखिए कि नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा एक दिन मिले तो तुम उस दिन क्या क्या करोगे? तो आप क्या क्या करेंगे? तो आप कैसे लिखेंगे इसे? तो आप प्ले, डांस, सिंग, इट, तो आप इतना सारा चीज़ करेंगे या और भी बहुत सारी चीज़ करेंगे। तो आप ये लिखेंगे। अब देखिए फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड। तो देखिए पता करो और लिखो कौन कौन से एनिमल्स झुंड में रहते हैं। झुंड या ग्रुप, समूह, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ ठीक है। अब देखिए तो कौन कौन से रहते हैं? तो शिप भेड़ जो होते हैं वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। एलिफेंट वो भी ग्रुप में रहते हैं। तो और भी एनिमल्स के नाम आप लिख सकते हैं। देखिए डू यू ऑल्सो लिव इन ए ग्रुप? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट? वॉट डू यू थिंक आर द गुड एंड द बैड पॉइंट ऑफ लिविंग इन ए ग्रुप? राइट दैम। तो क्या तुम भी
ग्रुप में रहते हो, तुम्हें ग्रुप में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से ग्रुप में रहने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? तो आप इसमें क्या लिखेंगे आंसर इसका? तो देखिए, गुड पॉइंट्स जो होते हैं फ़ायदे और बैड पॉइंट्स जो नुकसान, तो उसे हम क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे फर्स्ट में आप कि वी कैन एन्जॉय विथ अदर्स, हम लोग जो है दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे। वी गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स, हम लोग एक दूसरे का हेल्प करेंगे, एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं। वी हैव टू डू लेस वर्क, हम लोग कम से कम काम कर सकते हैं। उसके बाद ये सब तो गुड पॉइंट हो गया। और बैड पॉइंट है देयर मे बी क्वेरल, तो बैड पॉइंट है कि ग्रुप में रहने के बाद झगड़ा होता रहता है, तो हम लोग झगड़ा भी कर सकते हैं ग्रुप में, ये बैड पॉइंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर टेकन ए राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील? तो देखिए बच्चों, क्या तुमने कभी हाथी पर सवारी की है? तो आपको कैसा लगा? तो आप लिखेंगे कि यस इट फील्स ग्रेट, हाँ यह बहुत ही अच्छा एहसास है, बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है हाथी का सवारी करना। अगर आपने नहीं की है तो नो लिखेंगे। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम? तुम कौन कौन से एनिमल्स पर बैठे हो? तो उनके नाम लिखो। तो आप क्या लिखेंगे? एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, या आपने जिसकी भी सवारी की हो, जिस पे बैठे हो आप, तो आप उसका नाम लिखिए। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, in movies. Some may be alone, some in group. Find out more about any one of these animals and write about it. तो देखिए बच्चों, तुमने अपने आसपास फिल्मों में या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा। तो अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों में से किसी एक के बारे में पता करके कुछ बातें लिखो। तो आप क्या लिख सकते हैं? तो ये बच्चों आप खुद कीजिए, आपका ये सेंस होना चाहिए कि आप क्या लिख सकते हैं, किस एनिमल्स के बारे में लिख सकते हैं आप, तो उसके बारे में कुछ लाइन आप लिखिए। अब है आगे थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। वाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बुफेलो? तो बगुला जो होता है, बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? तो आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर होगा इट ईट्स इंसेक्ट्स ऑन द स्किन ऑफ बुफेलो। तो ये जो होता है बगुला, ये उसके ऊपर बैठकर इंसेक्ट्स खाता है, तो इसलिए वो उसके ऊपर बैठता है, बुफेलो के ऊपर। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल्स, राइट इट्स नेम? उसके बाद है देखिए, क्या तुमने किसी एनिमल को दूसरे एनिमल पर सवारी करते देखा है? तो उसका नाम लिखो। तो क्या लिखेंगे? देखिए द एनिमल विच इज़ राइडिंग, तो एनिमल जो सवारी करते हैं, तो देखिए क्रेन, क्रेन को आपने देखा है, तो क्रेन जो होता है वो बुफेलो के ऊपर बैठता है, या और भी बहुत सारे एनिमल होते हैं उसके ऊपर बैठता है, तो सवारी करता है, तो आप क्रेन लिखेंगे। उसके बाद है सेकंड में द एनिमल विच गिव्स द राइड। अब देखिए इसमें क्या होगा? बुफेलो क्रोकोडाइल जो सवारी देता है, इसके ऊपर भी सवारी करते हैं। अब देखिए विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग? अब क्या होगा कि ऐसे और जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं। तो अब क्या लिखेंगे? कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जिसे हम सवारी के काम में, बोझा ढोने के काम में लाते हैं, सवारी में लाते हैं? तो एलिफेंट, हॉर्स, कैमल और भी बहुत सारे। उसके बाद है विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स? तो ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। तो डंकी, ब्लॉक, बुफेलो, तो ये होते हैं जिसमें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं, ये सारे एनिमल्स होते हैं। अब है मेक योर ओन एलिफेंट।
Copy the drawing of the elephant given on the next page in a bigger size on a thick sheet of paper. तो हाथी के चित्र को जो पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है उसे अगले पृष्ठ पर दिया है बड़ा करके एक मोटे कागज़ पर बनाओ, उसे अब बाहरी रेखा पर से काटो। तो देखिए बच्चों, ये है ना आगे ये वाला, ये यहाँ पे एलिफेंट का ये पिक्चर दिया हुआ है, तो इसे आपको अलग अलग जहाँ पे काटो लिखा हुआ है वहाँ से आपको कट करना है, ठीक है। बैंड लिखा हुआ है ना, तो आपको वहाँ से सीजर से कट करके एक अलग एक एलिफेंट इसे बनाना है, ठीक है। और आप अपने क्लास में इसे दिखाइए। अब देखिए, व्हाट डू दे से, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विथ देयर फ्रेंड्स। तो अब देखिए इन पिक्चर्स को अब देखिए और पढ़िए ये एनिमल्स आपस में क्या क्या कह रहे हैं। तो द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव forgotten what it is like in the open jungle and fresh air. For me, it is only the basket and the snake charmer. अब देखिए कि ये स्नैक है, तो ये एक मीटिंग हो रहा है और सारे एनिमल्स मीटिंग कर रहे हैं और एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो ये स्नैक है, तो स्नैक क्या बोलता है कि देखिए ये पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है, मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ, बस पिटारी है और यह सपेरा है। अब देखिए, यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग without rings of fire, you clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this? If I do not do this, I will get no food, only get a beating. तो देखिए ये एक भालू है, तो ये बोलता है कि यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ, नाचो कूदो, आग में गोले में से निकलो और भी ना जाने क्या क्या, ना करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। तो ये अपनी बातें शेयर करता है। अब देखिए ये हॉर्स क्या बोलता है, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, हैव यू सीन माई शूज़, डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूव्स। तो देखिए तुमने मेरी दौड़ ही देखी है, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। तो ये हॉर्स बोल रहा है। अब देखिए, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टोमच। तो ये जो मंकी है वो बोल रहा है, नाचते नाचते तो हमारी तो कमर ही टूट गई, मन ना हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। अब देखिए ये कैट क्या बोल रही है, म्याओ म्याओ म्याओ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, चिल्ड्रन लव मी ए लॉट, दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। तो ये जो बिल्ली है वो बोल रही है, म्याओ म्याओ म्याओ, लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं, मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। उसके बाद देखिए ये है गुटुरगु कबूतर, गुटुरगु गुटुरगु, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फिट ग्रेन्स। तो ये जो कबूतर है पिजन, वो क्या बोल रहा है कि गुटरुगु गुटरगु, जानते हो लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। तो ये थी आपके जो एनिमल्स हैं उसकी मीटिंग। अब देखिए ये डिस्कस, यू हैव रीड व्हाट दीज एनिमल्स से, व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। तो देखिए तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से कुछ उदास क्यों हैं। तो आंसर लिखेंगे कि पीपल यूज़ देम फॉर डिफरेंट पर्पस एंड देन गिव देम पेन। तो देखिए तो वो इसलिए उदास है क्योंकि जो लोग होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग पर्पस से उनका यूज़ करते हैं और उन्हें पेन देते हैं, उन्हें दर्द देते हैं।
उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, द मंकी दैट डांस टू इंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री। तो पैरों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है? तो आंसर लिखेंगे द मंकीज विच आर फ्री आर वेरी हैप्पी। जो मंकी होते हैं जो फ्री होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। दे डू वॉट एवर दे लाइक, गो वॉट एवर दे वॉन्ट। तो वो जो होते हैं, जो खुले होते हैं मंकी, वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, ये क्या है? हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव। तो अब देखिए इस हाथी के कितने पैर। तो ये जो एलिफेंट दिया हुआ है बच्चों, तो इसमें आपको बताना है कि इसके कितने पैर हैं। तो आप, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो आप इसे ध्यान से देखिए अच्छे से, और इसमें आप पता कीजिए कि ये इसके कितने पैर हैं, आपको कितना पैर नज़र आ रहा है। तो आप इसे खुद कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इस हाथी के कितने पैर हैं। तो और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, बिल्कुल एंजॉय करके, और मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।